जय हिंद दोस्तों। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। बिहार में इतना बहार है कि विकास के नाम पे ज़मीन फ्री में बांटा जा रहा है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़ा नेता है पवन खेड़ा जी। वो बता रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है अडानी ग्रुप को 1 रुपया में 33 साल के लिए लीज पे ज़मीन दिए हैं। 1050 एकड़ ज़मीन, साल के 1 रुपया, बताइए। अब बिहार में विकास का इतना आप आंधी घुमा दिए हैं कि आपका विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये फ्री में ज़मीन बांट रहे हैं। विपक्षी पार्टी कह रही है कि फ्री में ज़मीन भी ना दो, और विपक्षी पार्टी कह रही है कि रोजगार भी दो। तो नीतीश कुमार बहुत ही अचर में पड़ेंगे कि हम ज़मीन दे के रोज़गार लाएँ कि बोल के रोज़गार लाएँ। बोल के रोज़गार तो आने वाला है नहीं बिहार में। तो नीतीश जी लालच दिए हैं कि अब ज़मीन दे कर रोज़गार मंगाते हैं बिहार में। लेकिन फिर एक अडानी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि अडानी ग्रुप को ही दिया गया है 150 एकड़ ज़मीन, जो पावर प्लांट बैठाने के लिए। इसमें और ये भी कहना है उनका कि इस ज़मीन पे पहले लीची का पेड़ और केला का पेड़ बहुत ही, और फल का पेड़ था। इस पे उस हरे भरे ज़मीन को दिया गया अडानी ग्रुप को। तो ये कांग्रेस पार्टी का सत्ताधारी पार्टी पे आरोप है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। इस पे जो अपडेट आएगा सामने पता चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है गुजरात में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब उस टाइम सीएम हुआ करते थे गुजरात में, गुजरात के जो कक्ष है वहाँ पे कुछ नहीं होता था, मतलब एकदम उस पर कोई उपजाऊ भूमि नहीं था। उसको मोदी जी ने 1 रुपया करके दे दिया था, ऐसा कहना भी है बहुत से पार्टी से लेके बहुत से लोग कहना है। मोदी जी ने देखो वहाँ पे विकास लाया, और हाँ, गुजरात तो इसीलिए विकास के मोड़ पे आगे बढ़ गया गुजरात। लेकिन क्या ये बिहार में भी संभव है? क्योंकि बिहार में अधिकांश ज़मीन उपजाऊ है। बिहार में जो भी ज़मीन है अधिकांश ज़मीन उपजाऊ है, क्योंकि बिहार में कोई मरुस्थल भूमि बहुत कमी है। अब मरा हुआ भूमि तो बिहार में है नहीं, क्योंकि बिहार में पहाड़ भी कम है तो मरुभूमि ही कम है, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है इसलिए। और हाँ, क्योंकि बिहार में कुछ क्षेत्र जो पानी से प्रभावित होते हैं, उस क्षेत्र का तो बात किया जा सकता है। लेकिन जो बिहार में उपजाऊ, इतना भूमि बिहार का उपजाऊ है, उसको देना, वो भी 1050 एकड़ ज़मीन देना, वो भी किसी व्यापारी या बिजनेसमैन को किसी को देना, वो 1 रुपया 33 साल के लीज पे, यानी साल के 1 रुपया, यानी 33 साल में 33 रुपया लेना। ये पवन खेड़ा जी के द्वारा लगाया हुआ आरोप है बीजेपी पे और नीतीश कुमार पे। तो ये गंभीर मुद्दा तो लग रहा है, लेकिन शायद ये बात सच है कि सच नहीं है। इस पे क्या होगा, इस पे जो भी अपडेट आएगा तो आप लोग के बीच में लेके आते रहेंगे। लेकिन एक नेता, देखिए, नेता कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता, फिर वही नेता कहते हैं कि बिहार में रोजगार लाने के लिए फ्री में ज़मीन बांटने लगते हैं। मार्च तक जो डेडलाइन दिए हैं तो वो तो एक अलग डेडलाइन है, लेकिन ये 1050 एकड़ ज़मीन देना, ये तो उस डेडलाइन के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसमें कहा गया था जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगा उसको 10 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा, और जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगा बिहार के अंदर उसको 25 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा। फिर ये 1050 एकड़ ज़मीन का मामला बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पे क्या बिहार सरकार अभी क्या सफाई देती है, नहीं देती है? क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से अभी कोई भी इस पे सफाई नहीं आया है। बिहार सरकार कुछ बोला नहीं है इस मुद्दे पे, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा लगाए हुए आरोप ही है अभी तक। और कांग्रेस इस पे क्या, कांग्रेस जो बोल दिया अपना बात फेंक दिया है, जो फेंकना था कांग्रेस को बोल दिया है नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार इसको इस पे सफाई देना कि यह बात सच है कि नहीं है। अगर सच नहीं है तो आके सामने मीडिया के सामने आके उस बात को स्वीकार कि नहीं, ये बात सच नहीं है। अगर सच है तो उस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ ये सच है, और सच नहीं है तो उसको इनकार करें कि भाई इस बात ये सच नहीं है। क्योंकि 150 एकड़ ज़मीन एक बहुत बड़ा ही ज़मीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि 150 एकड़ ज़मीन मायने रखता है। तो यही बात है कि अगर अडानी को ये मिला है, अभी उपजाऊ अभी ज़मीन है, अगर ये कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ज़मीन है तो थोड़ा इसे एक फसल होगा, एक फसल नहीं हो तो चल जाएगा थोड़ा। लेकिन ये उपजाऊ ज़मीन है, वो ज़मीन दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा अडानी को। तो ये संगीन आरोप है बिहार सरकार पे, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए अगर ये सच है तो। जय हिंद।